बुध खाना नंबर 6 के समय शनिचर जब खाना नंबर 8 में हो, ऐसे व्यक्ति के चाचा ताऊ के घर में कलेश झगड़ा फसाद ज्यादा होगा और चाचा का घर गली के आखिर में होगा। क्या आप बिल्कुल क्लियर आवाज आई है? जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं आगे चलता हूं। अब सूरज बुध शुक्र मुश्तरका खाना नंबर 12 में हो, सूरज बुध शुक्र मुश्तरका यानी कि खाना नंबर 12 में जब बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के घर से साउथ ईस्ट की कोई होगी कि किसी जमाने में पे मुर्गा दफनाया गया होगा, ऐसे समझ लीजिए। इसी में दोस्तों जब हम आगे चलेंगे, मंगल खाना नंबर 3 या 6 में आ जाए कभी किसी साल विशेष, समझिए वर्ष फलन, तो ज्यादा टेलीविजन साउंड टेप रिकॉर्डर जैसी वस्तु लाएगा और अपने घर के साउथ की तरफ उसे रखेगा, ऐसे समझिएगा। इसी दोस्तों सूरज मंगल बुध पुष्कर का, आवाज नहीं आ रही आवाज मंगल बुध का सर नहीं समझ आ रही। आवाज आ रही है? नहीं आ रही। भैया मैं दोबारा से ही शुरू करता हूं जी, बिल्कुल क्लियर है जी। ओके ओके ओके, मैं दोबारा से ही शुरू कर देता हूं क्योंकि बुध खाना नंबर 6 के समय शनिचर भी खाना नंबर 8 में हो, ऐसे समय में चाचा और ताया के घर में कलेश झगड़े फसाद ज्यादा होंगे। चाचा का घर गली के आखिर में होगा। सूरज बुध शुक्र मुश्तरका खाना नंबर 12, ऐसे व्यक्ति के मकान के साउथ ईस्ट की तरफ कोई कबर होगी, यानी किसी जमाने में कोई मुर्दा वहां पे दफनाया गया होगा। मंगल जब खाना नंबर 3 या खाना नंबर 6 में आए, ऐसा जातक टेलीविजन साउंड सिस्टम टेप रिकॉर्डर जैसे सामान लेके आएगा और अपने घर के साउथ की तरफ उनको रखेगा। इसी में जब दोस्तों आगे चलेंगे, सूरज मंगल बुध मुश्तरका खाना नंबर 10, सूरज बुध मंगल मुश्तरका खाना नंबर 10, ऐसा जातक दप्पी होगा, दप में लड़ाने वाला होगा। चंद्र खाना नंबर 3 में जब आए, वर्षफल अनुसार जातक का दिमाग बंधा रहेगा, यानी कि दिमाग खुल के काम नहीं करेगा। मंगल खाना नंबर 4, सॉरी मंगल खाना नंबर 4 का, ऐसे समझिएगा, मंगल खाना नंबर 4 का घर 3 और घर 6 के गिरोह पर भी हमला करेगा। मंगल वध है खाना नंबर 4 में। अब ये मंगल खाना नंबर 3 और खाना नंबर 6 में बैठे हुए गिरह पर भी हमला करेगा, यानी कि उन गिरोह को भी खराब करेगा। लेकिन यहाँ पे सूरज चंद्र 6 में अपवाद है, ये भी ध्यान करिएगा। मंगल 4 का तब पद बद ना होगा, मतलब खराब ना होगा मंगल 4 के समय अगर सूरज चंद्र 6 में हो। लेकिन सूरज चंद्र के अलावा कोई और ग्रह 6 में या 3 में होगा तो खाना नंबर 4 का मंगल खाना नंबर 3 और 6 में बैठे हुए ग्रह पे हमला कर देगा और उनको बर्बाद कर देगा, ऐसे समझिए। इसी में दोस्तों जब आगे चलेंगे, शुक्र खाना नंबर 4 और इसी समय पे शनिचर खाना नंबर 2 में हो, ऐसे जातक की पत्नी की सेहत में दिक्कत रहेगी, सेहतमंदी रहेगी औरत की। मंगल खाना नंबर 1, उसी समय पे केतु खाना नंबर 8, तो जातक के कानों में समस्या रहेगी। मंगल 1 केतु 8, जातक के कानों में दिक्कत। बुध खाना नंबर 3, जीजा मतलब बहन का पति,
और फूफा यानी कि बुआ का पति, इन दोनों पर भी मंदा असर देगा। उनकी सेहत पे मंदा असर, उनके धन संपत्ति पे मंदा असर और उनके व्यापार पे भी मंदा असर देगा। बुध खाना नंबर 3 कहां तक मार करता है? इसी में दोस्तों जब मंगल मिथुन या कन्या राशि में, मंगल जब मिथुन या कन्या राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति का बुध नष्ट होगा, यानी कि व्यापार मंदा होगा। बुध नष्ट होगा और व्यापार भी मंदे हालात का होगा। सूरज खाना नंबर 5, जातक के पेट में कई प्रकार की दिक्कतें होंगी। सूरज खाना नंबर सर 5। सर जी। मिथुन या कन्या राशि में कौन सा ग्रह? मंगल, ओके। मार्स। क्लियर है? शुक्र खाना नंबर 6, शुक्र खाना नंबर 6, ऐसा व्यक्ति नाच, मतलब पुराने समय में मुजरे वगैरह होते थे, ये देखने का शौकीन होगा। आज के समय में टेलीविजन पे, मोबाइल में ये सब सुविधा उपलब्ध है। मतलब नाच, शुक्र खाना नंबर 6, नाच गाना देखने का शौकीन होगा। पहले तो काफी महंगा शौक था ये, अब सस्ता हो गया है, मोबाइल पे फ्री में हो जाता है, टेलीविजन पे भी घर घर में हो जाता है। सूरज खाना नंबर 6, ऐसे जातक को बीमारी सहने की शक्ति कमजोर होगी, यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। सूरज खाना नंबर 6, लेकिन सूरज की तरफ से कोई लंबी बीमारी ना लगेगी, यह भी ध्यान करिएगा। बीमारी सहने की शक्ति कम होगी, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, लेकिन सूरज के कारण कोई बड़ी बीमारी ना होगी। सूरज खाना नंबर 6, यह ध्यान करिएगा। इसी में दोस्तों किसी कुंडली में जब छठा घर मजबूत हो यानी कि तगड़ा हो, तब दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। सूरज खाना नंबर 6, ऐसे जातक की पैदाइश बुजुर्गी घर में ना होगी, दूर होगी, मतलब पैतृक, मतलब बड़े बुजुर्गों के घर में ना होगी। सूरज खाना नंबर 6, तो जातक के 22वें साल में उसके ननिहाल में, सूरज खाना नंबर 6, ऐसे जातक के 22वें साल में उसके ननिहाल में यानी नाना घर मंदे हालात बनेंगे। सूरज खाना नंबर 6, 22वें साल में नाना घर मंदे हालात होंगे। सूरज खाना नंबर 6, ऐसे व्यक्ति के जब बेटा यानी कि केतु कायम हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की होगी, स्टेबिलिटी आएगी। चंद्रमा खाना नंबर 6, ऐसे व्यक्ति को बीपी से संबंधित दिक्कत यानी ऊपर नीचे होना कम उम्र से शुरू हो जाएगा। चंद्र खाना नंबर 6, बीपी कम उम्र से, बीपी से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतें। अभी इसी में दोस्तों चंद्र और केतु मुश्तरका यानी एक साथ खाना नंबर 6, ऐसे जातक को पेशाब से संबंधित बीमारी, दिक्कतें परेशान करेंगी। चंद्रमा खाना नंबर 6 के समय बृहस्पति भी खाना नंबर 6 में बैठ जाए तो जातक के पेट में दिक्कतें होंगी। चंद्र बृहस्पति खाना नंबर 6 एक साथ मिले जुले मुश्तरका में, पेट से संबंधित दिक्कतें। इसी में दोस्तों चंद्र केतु मुश्तरका एक साथ खाना नंबर 6, तो ऐसे बच्चे ज्यादा उम्र तक यानी 8, 10, 12 साल की उम्र तक बिस्तर पर पेशाब करते हैं। चंद्र केतु मुश्तरका बिस्तर पर बड़ी उम्र तक बच्चे पेशाब करते हैं। मंगल खाना नंबर 6, व्यक्ति की खुराक ज्यादा होगी। मंगल खाना नंबर 6, ऐसे व्यक्ति की खुराक ज्यादा होगी।
और मंगल खाना नंबर 6, ऐसे व्यक्ति के सिर या चेहरे पर ज्यादा चोट लगेगी और चोट के निशान भी होंगे। मंगल खाना नंबर 6 में ही है ये भी। मैंने आज ज्यादातर गिरे मंगल, माफ करना, ज्यादातर गिरे 6 और 8वें और 12वें पे ही बोल रहे हैं। ये त्रिक भवनों की गाथा, जो मेरे पहले गुरुजी थे उस्ताद पंडित कृष्ण आसान जी, उनकी द्वारा इकट्ठी की गई हैं निशानियां, वो बता रहा हूं आप लोगों को। मंगल खाना नंबर 6, उसी समय पे बुध 12वें घर में हो। मंगल खाना नंबर 6, आप लोगों को यह बात ज्यादातर को पता है और पहले भी मैं कर चुका हूं कि बुध 12वें घर से मंगल 6ठे घर को मारेगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन एक और यहां पे है, ऐसे व्यक्ति के सिरदर्द, ऐसे व्यक्ति के नर्वस सिस्टम में दिक्कत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मंगल 6 बुध 12। मंगल खाना नंबर 7, 7th हाउस का मंगल, ऐसे व्यक्ति को जब भी जागरण में जाने का मौका मिले और वहां पे जाके वो चुन्नियां वगैरह मिले और वो चुन्नी घर ले आए, तो ये एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर देंगे कामकाज से संबंधित। एक बड़ा खास पहलू है, इसको समझिएगा। मंगल बुध मुश्तरका खाना नंबर 6, मंगल बुध एक साथ खाना नंबर 6 में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो लोग कम उम्र से रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, साथ एक ग्रुप बना के दूसरे ग्रुपों से लड़ते थे, ऐसे समझिएगा, वही लोग ऐसे व्यक्ति की बुराई करते हैं जो उसके निकट काफी रह चुके लोग होते हैं, वो ही उसको खराब करते हैं, ऐसे समझिएगा। बुध खाना नंबर 6 इसी समय पे मंगल खाना नंबर 2 में हो और बृहस्पति भी मंदा हो जाए तो जातक में, यहां पे समझिएगा 3 ग्रहों से संबंधित कॉम्बिनेशन है। बुध 6 मंगल 2 घर का और बृहस्पति मंदा हो तो ऐसे व्यक्ति के जुबान में कोई दिक्कत होगी, तुतलाता हो, बोलने में साफ शब्द ना बोलता हो, ऐसे भी संभव है। बुध खाना नंबर 6 वाला जातक अगर ज्यादा मेहनत के काम करने लगे तो समझ लीजिए गरीबी उसके पीछे पड़ जाएगी, उसको ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए। बुध खाना नंबर 6। बुध खाना नंबर 6 के समय शुक्र चौथे घर का हो, बुध 6 शुक्र 4, तो ऐसे व्यक्ति के पत्नी और औलाद के हालत मंदे होंगे। बुध खाना नंबर 6 के समय शुक्र जब खाना नंबर 4 में हो, ऐसे समझिएगा। इसी में दोस्तों बुध खाना नंबर 6 के समय मामों के यहां लड़कियां ज्यादा होंगी। इसको मैं थोड़ा उदाहरण खोल के बता देता हूं। होता क्या है, कई व्यक्तियों के, अभी हमारी जो पीढ़ी है अभी तक तो होता ही है, आगे धीरे धीरे करके शायद मामे ही ना हो, और बहुत सी जगह ऐसा हो चुका है, या एक आदि मामा हो बिना चुना, ऐसे हालात भी बन जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को गौर करिएगा। बुध खाना नंबर 6 के समय अगर 2-3 मामे हैं तो एक आध मामा ऐसा ही होगा कि उसके सिर्फ लड़कियां हों, या फिर उसके 2-3 मामे हैं तो सभी के 1-1 2-2 लड़कियां हों और लड़का एक ही हो, लड़कियां एक से ज्यादा भी, इस तरीके के, यानी लड़कियां ज्यादा होंगी मामा परिवार में, ऐसे समझिएगा। इसी में दोस्तों बुध खाना नंबर 6 वाला जातक अगर लोगों को बद्दुआ देने लग जाए, यानी कि उसकी आदत हो जाए, तो खुद उसी के ऊपर ज्यादा मंदा असर होगा। बुध खाना नंबर 6 वाला जातक
लोगों को बद्दुआ देने लगे तो उसी के खुद के ऊपर इसका बुरा असर होगा। इसी में दोस्तों बुध खाना नंबर 6 वाला जातक बेईमानी या रिश्वत से जो धन कमाएगा तो यह बर्बादी का कारण होगा। बुध खाना नंबर 6 बेईमानी या रिश्वत से कमाया हुआ पैसा बर्बादी का कारण बनेगा। एक बार मैं पूछ लेता हूं, क्या बिल्कुल क्लियर है आवाज? कोई एक सज्जन मुझे आवाज दे दें। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, परमात्मा का शुक्र है, ये अच्छी बात है, ये भी अच्छा हुआ। इसी में दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 6, बृहस्पति खाना नंबर 6 मामों और मौसियों के मंदे हालात बताएगा। बृहस्पति खाना नंबर 6 मामा और मौसियों के लिए, मामा मतलब माता के भाई, मौसी मतलब माता की बहन, मामा मौसियों को सुख कम मिलेगा या वो सेहत से परेशान होंगे। इस बात को समझिएगा, मामा और मौसियों के सुख कम मिलेगा या वो सेहत से परेशान होंगे या फिर इसको भी समझिए औलाद से परेशान होंगे या फिर उनका गृहस्थ सुख कमजोर होगा। मामा और मौसियों का जब बृहस्पति खाना नंबर 6 में होगा, ऐसे समझिएगा। अब दोस्तों इसी में आगे चलते हैं। गुरु बृहस्पति खाना नंबर 6 व्यक्ति में जिस्मानी कमजोरी होगी, ऐसे समझिएगा, जिस्मानी कमजोरी। बृहस्पति खाना नंबर 6 व्यक्ति का पाचन कमजोर होगा। बृहस्पति खाना नंबर 6 व्यक्ति का पाचन कमजोर होगा। ऐसे व्यक्ति का जिगर या गुर्दे कमजोर होंगे। बृहस्पति खाना नंबर 6 में ही बोल रहा हूं। जिगर बढ़ना और कई बार इस हालात में शुगर जैसे हालात भी क्रिएट हो जाते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 6 के लिए यही बोल रहा हूं। इस तरीके से बृहस्पति खाना नंबर 6 कई जगह परेशानी क्रिएट करवाता है। बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय ही अगर बुध जो छठे घर का मालिक ही है कमजोर हो, तब ऐसे व्यक्ति को नाक नोज से संबंधित दिक्कत परेशानियां ज्यादा होंगी। बुध खाना नंबर 6 वाला जातक आलसी होगा, आराम तलबी ज्यादा होगी। बृहस्पति खाना नंबर 6 वाला जातक वहमी होगा, नसीहतें दूसरों को देने वाला होगा। बृहस्पति खाना नंबर 6 वाला जातक को नेम फेम नहीं मिलता है, यस उसके किस्मत में नहीं होता है, ऐसे समझ लीजिए, उसका नाम ना होगा जमाने में। शुक्र खाना नंबर 6 पत्नी चिक चिक करने वाली होती है, ज्यादा नजर रखती है पति के ऊपर, रोक टोक ज्यादा करती है छोटी छोटी बातों पे। शुक्र खाना नंबर 6 दाएं हाथ यानी सीधे हाथ के अंगूठे में बिना चोट दर्द होगा। शुक्र खाना नंबर 6 राइट हैंड के अंगूठे में बिना चोट दर्द होगा और यह इशारा होगा कि आपके जीवन साथी पे बुरा असर हो रहा है। इसके अलावा इसमें एक और बात कह देता हूं दोस्तों, जब भी शुक्र कमजोर होगा और साथी पे कोई बुरा समय आ रहा होगा तब भी अंगूठे में दर्द होगा, और उस समय ज्यादातर जो देखा गया है लेफ्ट या राइट कोई से भी हाथ के अंगूठे में यह दिक्कत पाई जाती है।
लेकिन शुक्र 6 के समय दाएं हाथ के अंगूठे के विषय में कहा गया है, इस बात को समझिएगा। शनिचर खाना नंबर 6, ऐसे व्यक्ति का हाजमा कमजोर होगा। शनिचर खाना नंबर 6, ऐसे जातक का हाजमा कमजोर होगा और वायु विकार यानी गैस बनना जैसे हालात कई बार क्रिएट होंगे। शनिचर खाना नंबर 6 के साथ मंगल या सूरज से संबंध बन जाए किसी प्रकार से। शनिचर 6 के साथ, शनिचर खाना नंबर 6 के समय सूरज या मंगल से संबंध स्थापित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के पेट में ज्यादा दिक्कत होगी, दर्द आदि बार बार उठता होगा, ऐसे समझ लीजिए। और शनिचर 6 के समय ही अगर बृहस्पति से शनिचर का संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के गुर्दे में तकलीफ होगी, पेशाब से संबंधित दिक्कत परेशानियां होंगी। राहु खाना नंबर 6 धनु या मीन राशि का हो, इस बात को समझ लीजिए। राहु खाना नंबर 6 में धनु या मीन राशि का हो तब चाचा की उम्र पे भारी होगा जातक, चाचे को ज्यादा दिक्कत होगी, पिता का छोटा भाई चाचा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को, चाचा को लंबे समय तक बड़ी भारी आर्थिक परेशानियां, कर्जा, दर-बदर जैसे हालात भी भुगतने पड़ जाते हैं जब राहु खाना नंबर 6 में धनु या मीन का हो। इस बात को ध्यान करिए। चाचा की उम्र पे खतरा, यानी कि चाचा कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों में घिर जाता है। इसके अलावा चाचा कई कई सालों तक दर-बदर के हालात, कर्जा हो जाना, धंधा चौपट हो जाना जैसे हालात हो जाते हैं। चाचा एक एक पैसे को मोहताज हो जाता है, ऐसे समझिएगा। राहु खाना नंबर 6 वाले की लड़की, राहु खाना नंबर 6 वाले की लड़की, लेकिन यहां ध्यान देना है कि बुध के भी हालात अच्छे हों। राहु 6 के समय बुध के हालात भी अच्छे हों तब ऐसे जातक की लड़की का नाम रोशन होगा, मशहूर होगी। कोई ऐसा काम लड़की कर जाए जिससे लड़की की मशहूरी हो जाए। लेकिन बुध भी नेक हो, इस बात को भी ध्यान करिएगा। राहु 6 और बुध नेक हो तो ऐसे जातक की लड़की प्रतिष्ठित होगी, उसका अच्छा नाम होगा। लेकिन जब बुध अच्छा हो, इस बात को मत भूलिएगा दोस्तों, ऐसे समझिए। इसी में दोस्तों राहु खाना नंबर 6 वाले जातक के लिए ही बोलूंगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी के अलावा दूसरों से लंबे लंबे समय तक संबंध बने रहते हैं। इसी में दोस्तों राहु चंद्र मुश्तरका खाना नंबर 6 में हो तो ऐसे व्यक्ति के बड़े घर की स्त्री से संबंध स्थापित होते हैं। और राहु शनि के साथ अगर खाना नंबर 6 में हो तो छोटे घर की यानी निम्न स्तर की स्त्री से संबंध होते हैं। राहु खाना नंबर 6 वाले को नजर ज्यादा लगती है, राहु खाना नंबर 6 वाले को नजर ज्यादा लगती है। राहु खाना नंबर 6 के समय ही जातक के नाभि के नीचे के भाग में अगर तिल हो तो राहु का नेक असर होगा। राहु खाना नंबर 6 नाभि से नीचे तिल, तो यह शुभ फल का होगा, यानी कि राहु अच्छा असर दे रहा होगा, ऐसे समझिएगा। इसी में दोस्तों केतु खाना नंबर 6
केतु खाना नंबर 6 वाले व्यक्ति को कुत्तों से मोहब्बत कम होगी, कुत्तों से डरता होगा। केतु खाना नंबर 6 वाला जातक दूसरों की बातों पर कम ध्यान देगा, यह उसकी आदत होगी। केतु खाना नंबर 6 वाला जातक, उससे कोई अगर कोई बात चल रही है, कोई चर्चा हो रही है, तो दूसरों की बातों पे ध्यान कम देने की आदत होती है। केतु के साथ ही चंद्रमा जब खाना नंबर 6 में हो तो बेटा देरी से पैदा होगा। इसी समय पे जब चंद्र केतु मुश्तरका हो। और इसमें एक और दिक्कत होती है कि दादी और पोता एक साथ नहीं रह पाते हैं। चंद्र केतु मुश्तरका खाना नंबर 6 के लिए बोल रहा हूं दोस्तों। केतु शुक्र, केतु शुक्र मुश्तरका खाना नंबर 6 में, केतु शुक्र मुश्तरका खाना नंबर 6 में बेटा देरी से, सुकेश जी मैं लैपटॉप से एंट्री कर जाऊं? जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। मैंने ऐड कर दिया है। ओके ओके ओके। Recording in progress. एक बंद कर दीजिए, नहीं तो वही रिपीट हो जाएगी। हाँ, उधर से लीव होना पड़ेगा शायद, होगा ना सर? भी बोलिए। हेलो, हाँ, आवाज नहीं बोलिए। आ रही। चलिए छोड़िए, मैं हाँ इसको बोलिए, आ रही है, बोलिए। ऐसे ही करते हैं। आ रही आवाज, आ रही है, बोलिए। ऐसे ही करते हैं। हेलो अदीप जी, आ रही है आवाज, बोलिए। जी अनम्यूट कीजिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए। आ रही। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ओ हाँ, शुक्र केतु मुश्तरका खाना नंबर 6, बेटा देरी से पैदा होगा। और इसमें देरी से ना होके जल्दी भी हो जाए तो ऐसे बच्चे को कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी जैसे कि अपाहिज भी हो सकता है। और अगर बेटा में सब कुछ ठीक हुआ तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी को मंदा असर मिलेगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, शुक्र केतु मुश्तरका खाना नंबर 6, बेटा देरी से हो या फिर बेटे में कोई दिक्कत हो, अपंगता मतलब दिमागी या शारीरिक रूप से, नहीं तो पत्नी पे बहुत ज्यादा मंदा असर रहेगा। और दोस्तों एक बड़ी खास बात है कि केतु जब मंदा होगा
केतु जब मंदा टेवे में बैठा होगा तो जातक के पैर का अंगूठा ज्यादा छोटा होगा। केतु जब टेवे में ज्यादा मंदा होगा तो जातक के पांव का अंगूठा ज्यादा छोटा होगा। केतु खाना नंबर 6 के समय जातक को एक जगह टिककर बैठने की आदत नहीं होती। यह भी केतु मंदे की निशानी है। केतु खाना नंबर 6 ऐसे समझ लीजिए। शनिचर खाना नंबर 2 मंदा होके बैठ जाए तो सगाई के दिन से ही ससुराल में मंदा असर हो जाएगा। दोबारा बोलना जी, ये वाला शनिचर वाला। शनिचर खाना नंबर 2 सेकंड हाउस का मंदा हो जाति स्वभाव से, तो ऐसे जातक की सगाई होते ही उसकी ससुराल पर मंदा असर शुरू हो जाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 4 मंदा असर का होगा तो छाती दिखाने की आदत होगी। इस बात को समझिएगा, छाती दिखाने की। और मंगल खाना नंबर 8 का जब ज्यादा मंदा असर देगा तो ऐसा व्यक्ति अपने बाजू यानी कि डोले छाती तान के चलने की बड़ी गंदी आदत पड़ जाएगी। मंगल खाना नंबर 8 विधवा की बद्दुआ बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर देगी, नेम फेम के साथ रुपया पैसा भी। ये वाला पॉइंट दोबारा बोलना जी। मंगल खाना नंबर 8, ठीक है। विधवा की बद्दुआ, विधवा को तंग करना पूरी तरीके से जातक को बर्बाद कर देगा। मंगल खाना नंबर 8 किसी विधवा स्त्री की बद्दुआ ले लेना, उसको परेशान करना, उसको तंग करना, जातक खुद ही बर्बाद हो जाएगा। सूरज खाना नंबर 1 के समय मंगल खाना नंबर 5 में हो, सूरज खाना नंबर 1 के समय मंगल खाना नंबर 5 में हो और ऐसे जातक का खाना नंबर 10 भी मंदा हो तो ऐसे जातक को औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी ज्यादा आती है। कई बार औलाद की मौत तक हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए। एक और खास योग बता रहा हूं क्योंकि ये बड़ा गंदे इफेक्ट देता है। चंद्र, शुक्र, बुध, वीनस, मरकरी, मून, चंद्र, शुक्र, बुध, मुश्तरका किसी भी टेबल में किसी भी घर में ऐसे व्यक्ति की शादी खराब हो जाए, औलाद से दिक्कत हो जाए, गृहस्थ सुख में दिक्कत हो जाए और ऐसे व्यक्ति की माता को भी काफी बर्बादी उठानी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। माता की आंखों में भी दिक्कत होती है। चंद्र, शुक्र, बुध, मुश्तरका एक साथ, ऐसे समझ लीजिए। गृहस्थ मंदा, औलाद से मंदे हालात, मां की बर्बादी, मां की आंखों में भी दिक्कत। चंद्र, शुक्र, बुध एक साथ, मुश्तरका। बुध खाना नंबर 9 के समय राहु खाना नंबर 5 में, बुध खाना नंबर 9 के समय राहु खाना नंबर 5 में हो तो घर की छतों से, आजकल सभी के घरों में पाइपलाइन होती है, ध्यान करिएगा, पानी की पतनाले की पाइपें निकली होती हैं, प्लास्टिक की, कहीं लोहे की, इस तरीके से। लेकिन इस हालात में ये बर्बादी का कारण होंगी जब बुध खाना नंबर 9 में राहु 5 में हो तो छत से जो पानी वगैरह के लिए, गंदगी के लिए पाइपलाइन जो डाली जाती है, छत से नीचे पानी गिरता है या बारिश का पानी गिरता है, ये बर्बादी का कारण होगा। बहुत बुरी बुराई उत्पन्न हो जाएगी। बुध 9 राहु 5। मंगल खाना नंबर 8, बुध खाना नंबर 6। नहीं आया मैं सर, दोबारा ये बोलता समझ हूं। नहीं आया। जी जी, मैं दोबारा बोल देता हूं। बुध खाना नंबर 9, 9th हाउस का, और उसी समय राहु खाना नंबर 5 में। अब यहां पे ध्यान करिएगा, 5 में का राहु बुध 9 में को देखता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को बुध 9 में घर में तो खराब कर ही रहा है, आपको पता ही है, मंगल बद भी करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे इससे हट के बात बताई है, मंगल बद से अलग हट के। बुध खाना नंबर 9 राहु 5, यानी राहु की दृष्टि बुध के ऊपर होगी और ऐसे जातक के घर में अगर छत से नीचे पानी गिरता है पतनाले का, या ऊपर किसी
भी तरीके के काम के लिए, पानी के लिए या टॉयलेट के लिए पाइपलाइन डाल दी जाए, छत से नीचे जो पाइप आती है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। पाइप हटा देनी चाहिए ऐसे हालात में, तो दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, बाकी तो उपाय होंगे ही होंगे। लेकिन ऐसे समय में पाइप होगी तो बर्बादी का, बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनेगी। सर आपके Clear कहने का है? मतलब छत पर पानी नहीं आना चाहिए। मैडम मैंने पानी के लिए नहीं बोला, पाइप के लिए बोल रहा हूँ। पर पाइप नाले, अच्छा अच्छा जी, पाइप ठीक नहीं है। होनी चाहिए। ठीक है। म्यूट कर लीजिए प्लीज जी। मंगल खाना नंबर 8 के समय, बुध खाना नंबर 6 में। मां बचपन में गुजर जाए, नहीं तो मां और बेटा पूरी जिंदगी परेशान। मंगल 8 बुध 6। मंगल खाना नंबर 4 और बुध 6। मैं यहां पे दूसरी कंडीशन दे रहा हूं, ध्यान करिए। पहले मंगल 8 और बुध 6 थी, अब मंगल खाना नंबर 4 और बुध खाना नंबर 6। माता बचपन में गुजर जाए, नहीं तो बाद में मां और बच्चा पूरी उम्र परेशान किसी न किसी कारण से। इस हालात में गृहस्थी सुख भी खराब होती है, तलाक वगैरह भी होते हैं, ऐसे भी समझ लीजिए। एक और बात, जब मंगल मंदा असर देगा तो बुध की निशानी से जाहिर करेगा। मंगल मंदा तो बुध की निशानी से जाहिर करेगा, और ऐसे व्यक्ति के गली में नजदीक ही कोई बेऔलाद या बदमाश रहता होगा। मंगल 8 बुध 6 या फिर मंगल 4 बुध 6, इस हालात में ये बात बता रहा हूं। बुध की तो निशानी से जाहिर होगा, हाँ, वो निशानी क्या होगा, गली में क्या होगा? गली में कोई बेऔलाद या बदमाश मंगल वध से संबंधित व्यक्ति होगा। क्लियर है? जी। अब मैं थोड़ी सी लंबी बात करूंगा, छोटी सी। आप लोगों को पता होगा, मंगल बुध कहीं मिलते हैं तो लाल किताबी मंगल बुध यानी कि मिट्टी के घड़े में चीनी, शहद या देसी खांड भर के दबा देते हैं, है ना, ढक्कन लगा के वीराने में या शमशान में। लेकिन दोस्तों, मंगल बुध मुश्तरका अब दबाएंगे तो ये भी ध्यान करिए, वो खाना नंबर 8 है, शमशान या वीराना। और मंगल बुध मुश्तरका खाना नंबर 8 में होंगे तो ऐसे व्यक्ति के मामों पे मंदा असर जाएगा। उसके 3-4 मामे हैं तो एक आध मामा विधुर हो जाए, यानी कि पत्नी मर जाए, या उसके नर औलाद ना हो, या काम धंधे रुपए पैसे से चौपट हो जाए, या फिर उसको कोई बड़ी बीमारी लग के धक्के खा खा के बेचारा परेशान होके मर जाए। इस तरीके से मंगल बुध खाना नंबर 8 मामों पे मंदा असर देता है, और ये उपाय अक्सर लाल किताबी करवाते रहते हैं और बहुत ज्यादा करवाते हैं, ये भी मैं बता दूं। तो ये मामों पे नेगेटिव असर भी डालता है, इस बात को ध्यान देके ये उपाय करवाया जाए। नहीं, उपाय क्या करवाना है इसमें प्रदीप भाई? सर मैंने उपाय नहीं बताया, मैंने ये कहा है पहले से ही उपाय करवाते हैं ना लाल किताबी। क्या आवाज क्लियर नहीं है क्या? सर एक हो रही है आवाज। अच्छा 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 अच्छा, मैं दोबारा बोलता हूं आराम से। थोड़ी सी मंगल बस गूंज बुध, रही है बस। अच्छा हाँ, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आवाज आ रही है, एक मेरी आवाज ही गूंज रही है, सबकी मिक्स हो जाएगी तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मैं दोबारा बोलता हूं, इस बात को समझिएगा। हमारे लाल किताबी भाई लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो मंगल और बुध को यानी कि घड़े में खांड या शहद या चीनी भर के अक्सर वीराने में या शमशान में दबाते रहते हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन अब इसके आगे मेरी बात सुनिएगा। ये होता क्या है, जब आप वीराने में दबाते हैं या शमशान में दबाते हैं ना, तो हम मंगल बुध को खाना नंबर 8 में दबा रहे होते हैं, क्योंकि लाल किताब के अनुसार, पंडित रूपचंद जोशी के कथन अनुसार, मंगल बुध दोनों खाना नंबर 8 में मंदा असर नहीं देते हैं। लेकिन खाना नंबर 8 में मंगल भी बुरा असर दे देता है और बुध तो बहुत ज्यादा बुरा असर दे देता है। तो अब इसके आगे मेरी शब्दों को सुनना। मंगल बुध मुश्तरका यानी कि एक साथ जब खाना नंबर 8 में होंगे तो मामों पे मंदा असर होगा। मामा विधुर हो जाए, यानी कि मामी मर जाए कम उम्र में,
या मामा के लड़के ही पैदा ना हो, या मामा की धन संपत्ति लुट जाए, इस तरीके से। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिएगा कि जब भी आप मंगल बुध को खाना नंबर 8 में दबाने का उपाय करते हैं, यानी कि खांड घड़े में या चीनी या शहद दबाते हैं, तो मामों के ऊपर भी नजर डाल लीजिए, कोई ज्यादा बुरा असर ना जाए, ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर है? जी ठीक है। हाँ। शुक्र खाना नंबर 4 4th हाउस का, या फिर 8वें घर का शुक्र वीनस खाना नंबर 4 या फिर खाना नंबर 8 में, तो ऐसे जातक के चाचा या ताऊ या तो जातक को बर्बाद करते हैं या नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। शुक्र खाना नंबर 4 या खाना नंबर 8 का शुक्र, ऐसे व्यक्ति के चाचा और ताऊ जातक को कई बार बर्बाद ही करते हैं और नुकसान तो देते ही देते हैं, ऐसे समझिए। चंद्र शनिचर मुश्तरका, यानी कि एक साथ जातक ने नाजायज संबंध यानी अपने जीवन साथी के साथ धोखा दिया, बाहर संबंध बनाए, तो बर्बादी होगी। चंद्र शनिचर इसके लिए। चंद्रमा खाना नंबर 9 का गड़े बराबर मोती गया कहा गया है, लेकिन अब इसमें खास बात को ध्यान करिए जो हम गलतियां करते हैं। चंद्रमा खाना नंबर 9 का हो, यानी कि मून 9th हाउस का हो, और ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई अगर अधूरी हो, मतलब 10वीं पढ़ के छोड़ दी, 12वीं फेल हो गया, ग्रेजुएशन नहीं कर पाया वगैरह, इस तरीके से समझिए, तो चंद्रमा का मंदा असर होगा। चंद्र खाना नंबर 9, अगर उस व्यक्ति की तालीम अधूरी है यानी कि पढ़ाई अधूरी है, तो चंद्रमा मंदे असर का होगा, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। चंद्रमा खाना नंबर 5, जातक की जवान गंदी हुई यानी गाली गलौज तेज तेज चिल्ला के चीख के बोलने की आदत हो गई, बर्बाद हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान करिएगा, मैं लॉजिक दे देता हूं। चंद्रमा खाना नंबर 5 में हो, जातक जब चीखेगा चिल्लाएगा यानी जवान से मंदा होगा। जवान क्या है? बुध। वैसे ही बुध मंदा असर देगा, बुध मंदा असर देगा तो समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी चंद्र खाना नंबर 5 के समय। प्रदीप भाई ये तो 5वें बुध के लिए भी कहा जाता है कि उसकी लड़की पे फिर मंदा असर आएगा। बुध के 5 के लिए कहा जाता है और उसकी कही हुई जवान फलती है, समझ रहे? बाकी जवान मंदी तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन चंद्र में ज्यादा बुरे हालात होते हैं, काम धंधा लुट जाता है भैया, समझ रहे? ऐसे चंद्रमा खाना नंबर 1 और उसी समय पे शुक्र खाना नंबर 7 में हो, चंद्र खाना नंबर 1 शुक्र खाना नंबर 7, सास बहू मां जैसी होंगी, मां बेटी जैसी। अब यहां पे ध्यान करिएगा, चंद्र 1 शुक्र 7, सास बहू मां बेटी जैसी होंगी, यानी बहुत प्रेम, घनिष्ठ प्रेम होगा। लेकिन अगर शुक्र खाना नंबर 1 और चंद्र खाना नंबर 7 में हो जाए तो उल्टा हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझिएगा। चंद्र खाना नंबर 1 शुक्र खाना नंबर 7, सास बहू में मां बेटी जैसा प्रेम। लेकिन शुक्र 1 चंद्र 7 घर का, तो घनघोर बैरी हो जाएंगी, बिना लड़े हुए उन्हें हजमा ही नहीं होगा, रोटी हजम नहीं होगी, बहुत ज्यादा झगड़े फसाद हो जाते हैं। चंद्र खाना नंबर 1 इसी समय पे बुध खाना नंबर 7 में हो, तो जातक बेशक कम अकल हो लेकिन धनी होगा, रुपया पैसा अच्छा होगा। ऐसे जातक का चेहरा गोल होगा और पेट बाहर को निकला हुआ यानी कि पेट मोटा होगा। चंद्र 1 बुध 7वें घर का। गुरुजी ये मेन पॉइंट है जी यहाँ डिस्कस करने वाला सभी के बराड़ लिए। साहब बोलिए। देखो ग्रामर कहती है कि चंद्र बुध से बुध जो चंद्र से दुश्मनी नहीं करता, चंद्र करता। देखो चंद्र जब भी बुध को देख रहा है या शुक्र को देख रहा है तो ये अच्छी हालात है, और जब भी बुध या शुक्र चंद्र को देख रहा है तो मंदे हालात है। ये आ गया ना प्रैक्टिस। ये क्यों फर्क है जी ग्रामर का? ये जो अपने आप भी कहते हैं और मैं भी आपको इस बात पे ये ग्रह ये यहाँ क्यों फर्क पड़ जाता है जी? बराड़ साहब सच्चाई यही है, ये सच्चाई यही है। और मैंने देखिए अब एक और आई शुक्र 1
चंद्र 7, मैंने कहा सास बहू का घर में है झगड़ा तेरी, वो कहता हाँ जी बिल्कुल, मेरी हाँ जी। पत्नी और नहीं हाँ, बनती। लेकिन चंद्र 1 होगा, शुक्र 7 होगा तो प्रेम हो जाएगा साहब। बिल्कुल। अब देखिए, मैं इसी में एक और नियम बता देता हूं। चंद्र बुध में, चंद्र 1 बुध 7, तो ऐसा जातक बेशक कम अकल हो लेकिन धनी होगा, ठीक है, चेहरा गोल होगा, पेट मोटा होगा, लेकिन अगर बुध खाना नंबर 1 में आए और चंद्र 7वें में आ जाए तो दरिया के पानी में रेत, यानी कि धन संपत्ति की कमी हो गई साहब। ऐसे समझिए, ये चेंजिंग है, इन्हीं को गौर करना है, यही निशानियां हैं। सूरज खाना नंबर 12, सूरज खाना नंबर 12, ऐसे जातक के घर में अंधेरा कमरा ना हो। मतलब बात को समझिए, लाल किताब में ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें कई बार मैं बीच बीच में बोला हूं, और जो मेरी रूटीन में क्लास होती है वहां भी बोलता हूं कि लाल किताब मकान कुंडली के अनुसार घर में एंट्री करते समय दाएं हाथ की तरफ एक कमरा अंधेरा कम से कम जरूर होना चाहिए, जिसमें सूरज की किरणें यानी कि सनलाइट डायरेक्ट ना आती हो, किसी खिड़की से या दरवाजे से या किसी मोगे से। ये तो इसी में ये बात दोबारा बोलता हूं, सूरज खाना नंबर 12, घर में अंधेरा कमरा ना हो, और तो ऐसा व्यक्ति घर में, ये समझ लीजिए सूरज खाना नंबर 12 और उसने छत तोड़ के, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, छत को तोड़ फोड़ के या दीवारों में कहीं मोगे वगैरह बना के रोशनी कर ली, या फिर उसके घर में अंधेरा कमरा है ही नहीं कोई भी, तो ये बहुत मंदा असर होगा। सूरज खाना नंबर 12, ऐसे समझिए। सूरज खाना नंबर 9, ऐसा जातक बड़ा एहसानमंद होता है, कोई उस व्यक्ति की जरा सी मदद कर दे तो वो उसके लिए हमेशा तैयार रहता है, एहसान मानने वाला व्यक्ति, सूरज खाना नंबर 9। और दोस्तों, सूरज खाना नंबर 9 का अगर नेक होगा, अच्छे फल का होगा, तो ध्यान करिए, उसके घर में आंगन जरूर होगा, बेड़ा जिसमें सूरज की रोशनी आती होगी। सूरज खाना नंबर 9 में हो और उसके घर में आंगन ना हो, तो यह सूरज नेक फल का ना होगा, सूरज कोई विशेष बड़ा लाभ ना देगा, ऐसे समझ लीजिए। मेरे घर में बहुत बड़ा आंगन है जी, पूरे 5 जी। मरले का। और साहब सूरज कहाँ है? 9। तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा साहब। बहुत बढ़िया। ये आपको बहुत बचाव देके जाएगा जी। अच्छा चलिए, जब ये बात हो रही है तो इसी में मकान कुंडली से संबंधित एक दो बात और कर देता हूं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, कॉर्नर के मकान। अच्छा, कॉर्नर के मकान में या घर के आखिर के मकान में या रास्ते पे ऊपर बनाए हुए मकान, मतलब आम रास्ता नीचे जा रहा है और ऊपर मकान लेंटर डाल के बना लिया, ऐसे मकान अभी भी पुराने हमारे गुड़गांव में भी एक दो मकान ऐसे हैं जो मेरे देखे हुए हैं। ये सब मंदे असर के होते हैं। इसी में मैं एक और मकान कुंडली से संबंधित बात बताता हूं, आपको समझिएगा। कॉर्नर वाले मकान में रहने वाला व्यक्ति, उसके साथ बड़ी अजीब हालात होती है, मैं आपको बताता हूं। बड़े मंदे तरीके के रिजल्ट मिलते हैं उसको, और उसमें जो अच्छा रिजल्ट भी है ना, वो भी हकीकत में अच्छा नहीं है, ऐसे समझिएगा। कॉर्नर का मकान एक तरीके से मनहूस होगा, उसमें व्यक्ति जाते ही या तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं, ऐसा जी बोलिए बोलिए। हाँ, माफी चाहता हूँ, एक्चुअली मैं कॉर्नर के मकान में रहता हूँ। सर अभी लेकिन रुक जब जाइए, से आगे सर अभी आगे बोलूंगा, आगे बोल रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए, लंबा कॉन्सेप्ट है? कॉर्नर जी के बताएं। मकान, कॉर्नर के मकान को अमूमन मनहूस मानते हैं, एक। दूसरी बात, उसमें 3 तरीके के हालात बनते हैं। या तो उस मकान में जी प्रदीप जी, व्यक्ति, आवाज नहीं आ रहा। मैं सर मेरे यहाँ आज नेटवर्क की बड़ी दिक्कत आ रही है। आ रहे कंप्लीट आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बीच बीच में ब्रेक हो जाती होगी। हाँ, कॉर्नर आवाज का, नहीं आ रहा था। हाँ अब आ रही है सर? जी आ रही है। ओके, थैंक यू। कॉर्नर के मकान को ज्यादातर वास्तु वाले भी और लाल किताबी भी बुरा मानते हैं, मनहूस मानते हैं, एक। दूसरी बात,
गली के आखिर का मकान भी बुरा माना जाता है। ठीक है, कोई आम रास्ता चलते के ऊपर लेंटर डाल के बनाया हुआ मकान भी बुरा माना जाता है। ठीक है, अब मैं इसके आगे चलता हूं। कॉर्नर वाले मकान में 2-3 चीजें अलग अलग हालात की होती हैं, इनको समझिएगा। कॉर्नर वाले मकान में कोई व्यक्ति जाता है और एकदम उसको नजदीक, मतलब निकट भविष्य में ही बर्बादी हो जाती है, ऐसे। और इसके आगे चलिए, इसके अलावा दूसरे हालात बनते हैं। वो क्या बनते हैं कि व्यक्ति गया और एकदम उसकी तरक्की हो जाती है, लेकिन उसकी अगली नस्लें खराब हो जाती हैं। मतलब नशा पत्ती, जुआरी, शराबी या कोई और बुरे काम, उसकी अगली नस्ल जो उसके बच्चे पैदा होते हैं जाके उस मकान में रहने से, ये भी हालात होते हैं। इसके अलावा एक और हालात बनते हैं जो कि सबसे अच्छे हैं, लेकिन मैं अच्छा नहीं मानता फिर भी। इसके अलावा एक और कॉर्नर वाले हालात में बनते हैं कि व्यक्ति गया और कॉर्नर वाले मकान में रहा, खूब बढ़िया पैसा कमाया, औलाद भी अच्छी पढ़ी लिखी हाई एजुकेटेड हो गई, लेकिन औलाद बड़ी होती गई, अपने काम काज नौकरी के सिलसिले में उस मकान से दूर चली गई, विदेश चली गई, या जैसे पंजाब वालों की तमिलनाडु है, तमिलनाडु वालों की गुजरात है, इस तरीके से। यानी कि लास्ट एंड में उस मकान में अकेलापन, पति होगा या पत्नी होगी या पति पत्नी दोनों अकेले ही रहेंगे, इस तरीके के हालात हो जाते हैं। इसको आप अलग अलग कॉर्नर वाले मकानों के हालात में चेक करिएगा, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। ऐसे अब इसी कॉर्नर वाले मकानों को इसलिए अच्छा नहीं कहा जाता है। अब यहां पे दूसरी बात बता देता हूं। कॉर्नर वाले मकानों में ज्यादातर केतु या राहु का मैक्सिमम नेगेटिव इफेक्ट ही होता है, और या तो औलाद बर्बाद हो गई, अच्छा बलाए बद वगैरह जैसे लाल किताब के शब्द हैं, वो भी हालात ऐसे ही मकानों में कई बार बनते हैं। इस बात को भी छोड़िए, एक और खास बात बताता हूं आपको। आप जो भी लोग बैठे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, तो मैंने तस्वीर बंद की हुई है, वीडियो नहीं चल रही है, सिर्फ आवाज दे रहा हूं मैं आज। कॉर्नर पे दुकानें कामयाब होती हैं, और ज्यादातर वो दुकानें हलवाइयों की होंगी, ये बिस्किट वगैरह केक वगैरह बेकर्स की शॉप होंगी, इस बात को देखिएगा, और वो कामयाब होंगी। अब दूसरी बात पे आइएगा। लेकिन प्रदीप भाई, इसमें आपने जी। कहा बेकरी बेकरी मंगल बद है और हलवाई जो है वो मंगल नेक है, तो फिर किस तरह से ले? अभी आगे सुन लीजिए। भट्टी जलती है, इसको मत भूलिएगा। नेक तो आप बोल रहे हैं, भट्टी भी जलती है, मिठाई तो बन रही है, फिर भट्टी भी जलती है। और अभी अभी आगे चलिएगा। अब आ जाइए, जो मकान होते हैं, ये मैंने कमर्शियल बात करी, दुकान शॉप रेस्टोरेंट वगैरह, और ये कॉर्नर पे मैक्सिमम कामयाब हो जाते हैं। अब इसी में आगे चलिए। जो कॉर्नर के मकान होते हैं, आप अपने आसपास जहां घूमते फिरते हैं, सोचिए, कॉर्नर वाले ज्यादातर मकान खंडर पाएंगे, उनमें बहुत कम और गिने चुने लोग रह रहे होंगे या एकांतवासी लोग होंगे। कॉर्नर वाले मकान की लाइफ है जो, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। कॉर्नर वाले मकानों में अक्सर बच्चे नहीं रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हुए पाएंगे अकेले, बच्चे दूर चले जाएंगे। कॉर्नर वाले मकान की उम्र कम होती है, यानी कि जो मकान 80 साल में खंडर होता है, कॉर्नर वाला मकान 40 साल में खंडर हो जाता है। आप कॉर्नर वाले मकानों के इस तरीके के हालात देखते होंगे। ये होता है कॉर्नर का। यानी कि जो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही शब्द बोले, कॉर्नर वाले मकानों पे राहु या केतु का दुष्प्रभाव पड़ता है, ऐसे समझ लीजिए। ये कहना चाह रहा था। अब दोस्तों, हम अपने मकान कुंडली से निकल के लाल किताब पे ही आ जाते हैं, और 5 मिनट दे देता हूं। दोस्तों, किसी वर्ष फल में सूरज खाना नंबर 4 और बृहस्पति खाना नंबर 10 में आए, तो ऐसे व्यक्ति को सोना बिकने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मंगल खाना नंबर 10 वाले जातक के आसपास कोई व्यक्ति काना
या फिर भेंगा होता है, जो आंख टेढ़ेपन की होती है। इस तरीके का व्यक्ति उसके आसपास जरूर होगा, या फिर बहुत ज्यादा काला होगा। ये मंगल खाना नंबर 10 के लिए बोल रहा हूं, स्पेशल ध्यान कर लीजिएगा। मैंने यहां मंगल वध्य अनेक नहीं बोला है। बुध राहु मुश्तरका, ऐसे व्यक्ति का आम रास्ते पर छत, अभी कुछ सेकंड पहले ही बात हो रही थी ना, छत डाल के बहुत ज्यादा मंदा असर देगा। सूरज खाना नंबर 2, ऐसा व्यक्ति औरतों से झगड़ा करे बर्बाद हो जाएगा। जर जोरू जमीन, यानी दुनिया जहान की कोई भी स्त्री के साथ दोबारा रुपए बोलना पैसे के लेन। सूरज खाना नंबर 2, सेकंड हाउस का सन, औरतों से झगड़ा बर्बाद करेगा, रुपए पैसे के लेन देन में झगड़ा बर्बाद करेगा, जमीन जायदाद का झगड़ा बर्बाद करेगा। ठीक है। मंगल बलवान हो और चंद्रमा कमजोर हो, किसी भी टेबल में मंगल बहुत मजबूत हो और चंद्रमा कमजोर हो, तो व्यक्ति में बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई की दिक्कत होगी। और जब दोबारा मैं बोलना दोबारा जी, बोल देता हूं, मैं दोबारा बोलता हूं साहब, मंगल ताकतवर हो टेबे में, चंद्रमा कमजोर हो, तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो और चंद्रमा ज्यादा ताकतवर हो, तो लो बीपी की समस्या हो जाती है। ऐसे समझिएगा। राहु खाना नंबर 9, पड़ोसी उजड़े, पड़ोस में विधवा या रंडवा, इस तरीके के हालात बनेंगे। बृहस्पति खाना नंबर 1 के समय, शनिचर खाना नंबर 9, ऐसे व्यक्ति के गुप्तांगों में कोई दिक्कत परेशानी रहेगी। ऐसे दोबारा समझिए। बोलना जी। बृहस्पति खाना नंबर 1, शनिचर खाना नंबर 9, गुप्तांगों से संबंधित दिक्कत परेशानी आएगी। बुध खाना नंबर 2 और उसी समय शनिचर खाना नंबर 6 में हो, तो ऐसा व्यक्ति जवान से बहुत जल्दी फिर जाता है, यानी कि भरोसे लायक नहीं होता है। बुध 2 शनि 6, जवान से फिरने वाला जातक भरोसे लायक ना होगा। अब एक और खास बात है, ये भी अधूरी बात हमारे बीच में घूमती है, तो ये पूरी कर दूं। बुध खाना नंबर 2 पिता पे भारी होता है, सभी लोग जानते हैं। 16 साल की उम्र तक ज्यादा होगा, फिर वो 34-35 की भी कंडीशन है। लेकिन चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो बुध 2 के समय, तो पिता को कभी कोई बुध 2 के कारण दिक्कत ना होगी। ये भी ध्यान कर लीजिए। चंद्र 2, बस माफ करना, बुध खाना नंबर 2, चंद्र 12, पिता को कोई दिक्कत ना होगी। इसी में दोस्तों आगे चलते हुए, बुध खाना नंबर 2, शनिचर खाना नंबर 8, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चुस्त चालाक और नसीहतें देने वाला होगा। दोबारा ऐसे बोलना जी। समझिए। बुध खाना नंबर 2, शनिचर खाना नंबर 8, ऐसा व्यक्ति हद से ज्यादा चुस्त चालाक और दूसरों को नसीहतें देके परेशान करता होगा। सूरज बुध शुक्र मुश्तरका, यानी कि एक साथ खाना नंबर 10 में हो और साली से रिश्ता हो जाए भाई का, यानी कि साली ही अपने ही घर में आ जाए, भाई के लिए तो बहुत मंदे हालात खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा स्लो बोलो जी, बहुत तेज बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ। सूरज बुध शुक्र मुश्तरका, यानी कि एक साथ खाना नंबर 10 में साली का रिश्ता घर में हो जाए तो मंदे हालात हो जाएंगे, खाना नंबर 10 से संबंधित और भाई के प्रेम से संबंधित। ऐसे समझिए। एक और बड़ी बात कह देता हूं, इसको समझिएगा। शुक्र किसी टेबल में जहां भी बैठा हो, जिस घर में भी, और किसी साल में, समझ रहे हैं, उसके बराबर वाले घर में भी राहु, तो यह मंदा असर देगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, शुक्र जहां जिस घर में बैठा हो मंदा होके,
उसके साथ वाले घर में राहु हो तो दोनों को मुश्तरका समझ लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूं मुश्तरका, मैं दोबारा बोलता हूं, इसको समझिए, थोड़ा सा अलग शब्द है इसलिए बोल रहा हूं। शुक्र कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, लेकिन ध्यान रखना है कि मंदे हैं, शुक्र महाराज मंदे हैं, और बराबर वाले घर में राहु बैठा हो तो शुक्र राहु को मुश्तरका करके फलादेश करिए, सटीकता आ जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? प्रदीप भाई, अगर किसी का राहु शुक्र 4 हो और वर्षफल में भी राहु शुक्र 4 आ जाए, वो तो साहब देखिए, शुक्र से संबंधित राहु दिक्कत तो देगा ही देगा, लेकिन हाँ वहां पे अगर शादी नहीं हुई है तो जातक की शादी करवाएगा शुक्र। और शादी हो गई हो तो शादी हो गई हो तो देखिए, शुक्र राहु की आपको सारी बातें पता ही हैं। मंदे हालात होते ही हैं, गृहस्थी के लिए भी खराब होता है, सेहत के लिए भी, इम्यून सिस्टम के लिए भी खराब होता है, और जीवन साथी के अलावा बाहरी अनैतिक संबंधों में भी गड़बड़ तो करता ही है ना, इस तरीके से। तो इसमें उपाय बुध उपाय वही कर लेना चाहिए, धनिया वाला ही है कैसा? इसमें धनिया वाला तो देखिए, इसको इसमें है ना एक लाइफ टाइम के लिए उपाय जरूर करना चाहिए कि दूध में घर का मक्खन निकालिए, बाहर का मक्खन मत लीजिए क्योंकि वो नमकीन होता है, अमूल वगैरह या न्यूट्रीलाइट जो भी होते हैं। तो घर का मक्खन, प्योर मक्खन होना चाहिए, उस मक्खन को दूध में डाल के मंदिर में रखना चाहिए 43 दिन। ये अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। बाकी जिस जिस घर में जाए उस हिसाब से दोनों को दूर करते रहिए इस तरह। अगर 43 दिन ना कर सको तो इकट्ठा कैसे करें? इकट्ठा एक ही बार? 43 देखिए साहब, हर चीज में ऑप्शन मान लीजिए ना, 43 दिन करिए, इकट्ठा क्यों करते हैं? कोई पूरी लाइफ के लिए बता रहा हूँ ना, कोई 2 दिन के लिए नहीं बता रहा ना, या 1 साल के लिए तो नहीं बता रहा ना। एक बार ये करना बहुत जरूरी, मजा नहीं आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बुध खाना नंबर 11, तब भी घर के पास कोई ना कोई बदतमीज औरत होगी। चंद्र खाना नंबर 4 किसी साल और उस साल राहु खाना नंबर 10 में हो तो व्यक्ति के दिमाग में आत्महत्या के बहुत ज्यादा बुरे विचार आते हैं। चंद्र खाना नंबर 4, राहु खाना नंबर 10, ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या से संबंधित विचार बहुत ज्यादा आते हैं। लो जी, राहु शुक्र से संबंधित बात कर देते हैं। राहु शुक्र मुश्तरका एक साथ एक घर में बैठे हो तो पड़ोस की लड़की की शादी ना हो या फिर बहुत ज्यादा समय के बाद हो, अपनी खुद की औरत की बच्चेदानी तक को खराब कर सकती है, इस बात को ध्यान करिए। और यही राहु शुक्र, यहां भी ध्यान कर लिए, मर्द के टेवे के लिए कुछ और भी दिक्कत होती है, टेस्टिकल, समझ रहे हैं? राहु शुक्र मुश्तरका, पत्नी का स्वभाव तेज होगा, गर्म मिजाज होगी, तीखी होगी, चिड़चिड़ी होगी। और राहु शुक्र मुश्तरका, मर्द के टेस्टिकल में दिक्कत कम उम्र में हो जाएगी, इस तरीके से। और दोस्तों, राहु अगर शुक्र को देखे, राहु की दृष्टि शुक्र पे जाए तो सेहतमंदी तो है ही है, लेकिन पति पत्नी में अलगाव तक संभव है, संबंध इतने ज्यादा गिर जाते हैं, ऐसे समझिए। शनिचर खाना नंबर 11 का 5 में आ जाए, पर्चा कटे, केस लग जाए, मुकदमा लग जाए, कभी कभी कस्टडी तक करा देता है, ऐसे समझिए। शुक्र खाना नंबर 9, पत्नी यहां पे थोड़ी सी, पत्नी से आप सभी को पता होगा शुक्र खाना नंबर 9 में नीच का माना गया है, मंदे भी होते हैं। लेकिन इसी समय में चंद्रमा खाना नंबर 7 में आ जाए तो पत्नी का स्वभाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज। बुध केतु मुश्तरका एक साथ जी, दोबारा बोलेंगे? शुक्र 9 का जी। शुक्र खाना नंबर 9 उसी समय में चंद्रमा खाना नंबर 7 में हो तब ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ज्यादा तेज तर्रार होती है। सर शुक्र 9 अगर मतलब औरत की कुंडली में हो, लड़की की कुंडली में हो तो सर? तो उसका पति होगा वैसा, और शुक्र तो वैसे भी अच्छा नहीं मानते ना 9वें घर में। जी जी जी। ऐसे। उसके तो क्योंकि उसके लाल शुक्र किताब देखिए दूसरे ज्योतिष विधाओं में अलग अलग हालात हैं कि बृहस्पति पति है, शुक्र पत्नी है, लेकिन लाल किताब में पति और पत्नी दोनों ही शुक्र माने गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी जी।
ऐसे बुध केतु मुश्तरका एक साथ, तो ऐसे व्यक्ति की लड़कियों को भी दिक्कत होती है। बुध केतु मुश्तरका, तो ऐसे व्यक्ति को लड़कियों से भी परेशानी होती है और लड़कों से भी दिक्कत परेशानी हो जाती है। और इसी बुध केतु मुश्तरका में जातक के मामे परेशान होंगे, मामी मर जाए या मामा के बच्चों से दूरी हो जाए, मामा के बच्चे छोड़ के चले जाएं, या फिर मामा रंडिया हो जाए, मतलब कि विधुर जीवन जिए। इस तरीके के हालात भी उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे समझिए। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन आज मैं नेटवर्क में बहुत ज्यादा मंदा है तो एक समस्या रही है। आप सभी से उसके लिए माफी मांगता हूं कि आज फेस टू फेस नहीं बात कर पाया। सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। ठीक है सर? जी सर। थैंक यू सर। अभी नेट अच्छे है तो वीडियो को ऑन कर लीजिए, आप बात कर सकते हो। सर पता नहीं बात होगी भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे यहाँ ट्राई तो मेरे करो। यहाँ सर सुकेश जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो एक बार। कोई नहीं, चलो लेने दो। मेरे यहाँ दिक्कत है। मैं ओके, लैपटॉप कोई से सोच रहा था करने की, वो भी नहीं हो पाई। नहीं, अभी दिख रहे हो फिर दोबारा मोबाइल लेके बैठा हूँ, समझ रहे हैं? तो इस तरीके के हालात बने हैं, जी, क्या जी, करूं, जी। किससे कहूं। जी। मेरे प्रदीप यहाँ भाई, एक एक्चुअली बार मेरा ये ऑफिस जी राहु शुक्र वाला उपाय एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। एक बार दूध में घर का मक्खन निकाले, मंदिर में रखे मैं हुए मैं पूरा मैं प्रॉपर। मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। मिट्टी के कुल्हड़ में कच्चा दूध और घर का मक्खन, ठीक है, डालिए और मंदिर में 43 दिन रखिए, ऐसे समझिएगा। कितने विक्की नहीं आया? ठीक है सर? राइट सर, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो Thank सर, you. रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो। मैं नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग सुकेश जी कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अब तो क्लास हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अपना कीमती प्रदीप समय जी, दिया। एक जी बात यहाँ पे बोलिए। बताना चाहूंगा। जी सर। अभी मकान की बात चली है और केतु की चली है। जी मैंने अभी रिसेंटली मेरी कुंडली में ही केतु की दशा चल रही है जी और लाल किताब की तीनों कंडीशन और वैदिक के हिसाब से भी केतु की चल रही है। और मकान मैंने देखना शुरू किया। 50+ हो गए हैं, इसका मतलब है? या अभी अभी मतलब 48, 49, 50 में है 3 साल। 51। हाँ 51 में तो सर बृहस्पति की आ चुकी होगी। 50 हाँ, तक है ना केतु? हाँ 50 केतु है ना। हाँ, तो गुरु 51 से में केतु, बृहस्पति 6 साल। हाँ गुरु में केतु चल रही है, अंतरदशा जो है ना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। चाहे तो आप मैं कुंडली भी मैंने खोल के रखी है, दिखाता हूँ। जी जी जी। देखो यहाँ पे गुरु में केतु है, विश्वोत्तरी में भी केतु है। मासिक, एक मिनट, वर्षफल 52 चल रहा है आपका। देख रहे हो आप? मैं मेरे को बहुत, मैं मोबाइल में छोटा दिख रहा अच्छा, है ना, इसलिए मैंने ठीक है, लेंस उठा मैं लिया। खोलता हूँ। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ हाँ। तो कहने का भाव, मेरा केतु के बारे में और मकान कुंडली की बातें चल रही थी, इसीलिए मैं हाँ। बोल रहा हूँ। बीच में बोलने जी। के लिए समझ आता हूँ। अरे सर बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने मकान देखना शुरू किया, कम से कम मैंने 22-23 मकान देखे होंगे। जी। उसमें से 14 मकान बंद गली के, 22 में से बंद गली के मकान, 14 मकान बंद गली के मिले। हाँ हाँ। फिर मैंने केतु का उपाय किया, फिर भी जी उसके बाद भी 6-7 मकान बंद गली के या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। केतु की रेमेडी करने के बाद मुझे अच्छा मकान मिला। यानी कि देखो कितना केतु की दशा तीनों जगह पे केतु की सर लाल किताब के हम हिसाब से, वैदिक के हिसाब से भी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये मेरी, ये जो पिछली मीटिंग हुई थी जूम पे और ये मीटिंग,
ये हमारे राजकोट से सुकेश भाई हैं, ये बहुत अच्छे वास्तु शास्त्री हैं। वैदिक वास्तु, महावास्तु, लाल किताब, मकान कुंडली, सभी पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। मुझे हमेशा मदद करते रहते हैं। हमारी अक्सर महीने 2-4 महीने में बात भी खुल पे होती रहती है। और मैंने खुद इन्हों का एक सॉफ्टवेयर इन्हीं से ही लिया है। वैसे तो बेचते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे फ्री में जबरदस्ती दिया, माने नहीं। तो मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, हमारे सुकेश भाई बहुत अच्छे वास्तु शास्त्री हैं और लाल किताबी दी हैं। महावास्तु, वैदिक वास्तु, लाल किताब वास्तु पे बहुत अच्छी पकड़ है इन्हों की। जो भी मेरे भाई लोग सुकेश जी से टच में आएंगे, वास्तु से संबंधित बहुत फायदे उठाएंगे। अब सर मैं बता देता हूं, सुकेश जी हम कुछ भी कर लें, ग्रह बार बार पकड़ेगा। अब मैं आपको बिल्कुल। बता देता हूं, ग्रह आएगा पकड़ेगा कि कॉर्नर वाले मकान या फिर लास्ट के मकान। सुकेश जी आपने अपना अनुभव लिया होगा, क्योंकि आप तो पुराने समय से थे, मैं तो अभी थोड़े बहुत टाइम से ही करता हूँ। हम्म, गली का आखिरी मकान बेचने में लोगों को कितना कितना समय लग जाता है, मकान नहीं बिल्कुल बिकते जब बिल्कुल तक वो वहां दिक्कत रहे। आती है, बिल्कुल कॉर्नर बहुत वाले दिक्कत मकान आती में, है। और सुनिए, बड़े मतलब बेचोगे तो 2 करोड़ का मकान भी 1.5 करोड़ में नहीं बिकता, बंदा बेचने के लिए तैयार खड़ा होता है। इस तरीके के हालात हो जाते हैं। भाई लेकिन इनकी कुंडली जिनको में, खुलता है वो इनकी जी कुंडली में नेक मिला बदमंगल का जो योग है, वो जो सूर्य शनि बुध और राहु मंगल लगन में, उसका वो उसका असर वर्षफल भी में था ना सर, वो तो नहीं, इनकी वर्षफल में लगन है ना। कुंडली चतुर्थ में है ना, इनका लगन कुंडली सूर्य में क्या, शनि बुध नेक मिला बदमंगल, देखना एक बार कि सुकेश जी बता प्रॉब्लम क्यों देंगे आई। वो तो। ये लग्न कुंडली है, ये सर भाव लगन में चलित है। मंगल राहु है ना। हाँ, यहाँ पे भाव चलित में चेंज हो जाता है और कस्म कुंडली में मंगल चेंज हो जाता है। तो जी जी ज्यादातर मुझे केतु के रिजल्ट यहाँ पे बुरे मिल रहे हैं। और दशा देखो, ये दशा भी दोनों, ये 35 वाला चक्र, इसमें भी देखो गुरु में राहु केतु चल रहा है, यहाँ पे केतु में राहु है, और विश्वतेरी दशा में भी केतु में शुक्र राहु चल रहा है। ठीक है, ये भी बता देता हूँ, ये लाल किताब माइनसूत्र का रेड एस्टो 11 का नया वर्जन है, बहुत ही अच्छा है। और वर्ष कुंडली में सूर्य बुध शनि सुकेश पकड़ा जी गई। ग्रह बोलेगा ही बोलेगा, बिल्कुल ग्रह बिल्कुल बोलेगा ही बोलेगा। और ग्रह 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 मैं इस विषय पे 2 मिनट ले लेता हूँ माफी बिल्कुल के साथ सभी का। और देखिए साहब, मैंने देखा है कि मैं एक उपाय के लिए व्यक्ति को भेज रहा हूँ कि ये उपाय करके आजा, तेरा कल मुकदमे का फैसला आना है, मान लो। मैंने देखा वो व्यक्ति उपाय करने के लिए नहीं जा पाता है कई बार। तो मैं कहता हूँ भाई तू फंसा हुआ है ना कहीं, अपने बेटे को बोल, वो करके आएगा। अपने पिताजी को बोल, वो करके आएंगे। ये हालात क्रिएट करा देते हैं। जिस प्रकार से कॉर्नर का मकान बेचना, कई बार जब वो बुराई देगा ना कॉर्नर वाला मकान, तब बेचना मुश्किल होगा। जब तक उसने बुराई नहीं दी है तो कोई समस्या नहीं। ऐसे ही आखिर के मकान में हो जाता है। ग्रह सभी बोलते हैं। मेरे गुरुजी पंडित जियो राम जी हैं सोलन हिमाचल में, उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कुछ साल पहले कि बेटा ग्रहों को देख के घबराओ मत। वो कहते थे जैसे आपके घर में माता है, पिता है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, ये घर के रिश्ते हैं ना, ग्रहों को इस तरीके से देखो। और फिर आप ये देखो कि आपकी पत्नी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, पिता कैसे कर रहे हैं, घर में सास बहू के, बेटी के, दादा के, भाई के, बहन के, आपके किस तरीके से संबंध है। और आप एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो किस तरीके से, और जब प्रेम से बात करते हैं, मिलजुल के रहते हैं तो कैसे। बोले ये सारी चीजें फोकस कर लो और कुछ नहीं है, इसी से धीरे धीरे आसानी से आप पार निकल जाए। तो हमारे बहुत से भाई लोग हैं ना, गिरों से डरते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन मैंने ये लास्ट में यही पाया, गिरों से डरना नहीं है, उनको अपने परिवार का मेंबर समझो साहब, और उसी तरीके से उनके व्यवहार यानी कि उनके दखल को महसूस करो। कुंडली भी बोलती है, वास्तु करने जाएंगे मकान भी बोलेगा, बस आपको ओपन माइंड रखना है। कुंडली देखेंगे, ग्रह बोलते हैं, बस आपको वो लैंग्वेज उन ग्रहों की है ना वो समझनी है, ये कुंडली देखना है। वैसे ही मकान में कोई वास्तु शास्त्री घुसेगा ना, कंपास भी नहीं होगा तभी वो बता देगा कि साउथ फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है। सूरज को देख के वो इशारा दे देगा 1 मिनट में। तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम लोग है ना रट्टा ज्यादा मारते हैं। मैं कहता हूं रट्टा मत मारो, समझो। मैं अपनी हर क्लास में जो निशानी बताता हूं ना, उसमें उदाहरण दे देता हूं ना कि इस कारण से बोल रहा हूं।
अब जैसे मैंने एक जगह इशारा दिया कि मंगल खाना नंबर 4 का 3 और 6 पे भी अटैक करेगा, और दूसरी तरफ मैंने एक बात बोली कि मंगल 4 बुध 6। पॉइंट समझिए। अब मंगल 4 है, बुध 6 है। माँ कम उम्र में बच्चा हो तभी मर जाए, या फिर वो दोनों बीमार रहें, परेशान रहें, लंबी बीमारियां रहें, या पूरी जिंदगी खराब हो जाए। तो इस तरीके से उदाहरण, यानी कि समझने की चीजें रट्टा मत मारिए। और कोई भी विधा बुरी नहीं है। मैं एक और बात कह देता हूं, हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं लाल किताबी हूं। वैसे तो मुझे ये मालूम है कि लाल किताब की बहुत सारे विद्वान जो वैदिक, केपी, पारसरी के हैं, वो बुराई करते हैं। लाल किताब 4 दिन पहले आई है, 10 दिन पहले आई है, क्या है लाल किताब। लेकिन मेरे गुरुओं ने मेरे को एक ही बात कही, बेटा किसी दूसरी विद्या का मजाक मत करना, क्योंकि एक व्यक्ति जब परेशान होता है ना, तो वो अपने नजदीक वैदिक वाले विद्वान पे जाता है तो उसे वहां से आराम मिलता है। वो केपी वाले पे जाता है तब भी उसे आराम मिलता है। इस बात को समझिए। वो वास्तु शास्त्री पे जाता है तब भी उसे आराम मिलता है, उसका भरोसा। और सामने वाले ने जो उसे उपाय करवा दिया, तो उपाय के साथ साथ भरोसा भी कायम रखना जरूरी है। इस बात को भी समझिए। अब यहाँ पे ध्यान करिए कि सिर्फ ग्रह खराब थे और ग्रह क्या लाल किताब से ही ठीक होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ग्रह खराब थे, क्या वो वैदिक से ही ठीक होंगे, ऐसा भी नहीं है। क्या वो केपी से ही ठीक होंगे, ऐसा भी नहीं। वो हर चीज से ठीक होते हैं, ऐसे समझिए। जब वास्तु शास्त्री वास्तु देखता है तो लाल किताब वाले या एस्ट्रो वास्तु वाले तो कुंडली और वो सारी चीजें देख लेते हैं। लेकिन जो वास्तु में जहां पे ग्रहों से संबंधित बात नहीं कही गई है, मान लो अपने विश्वकर्मा प्रकाश या सम्रांगण सूत्रधार, क्योंकि मैं पुराने वैदिक वास्तु को ही पढ़ना पसंद करता हूँ, इसी से मैं अपना काम चलाता हूँ, मुझे ये अच्छा है। लाल किताब वास्तु पे भी मैं खूब काम करता हूँ, एस्ट्रो वास्तु पे भी मुझे भरोसा है। तो मैं यहाँ जो कहना चाह रहा हूँ ना, व्यक्ति को आराम देना हमारा उद्देश्य है, और उस आराम देने के लिए हम किसी विधा का बुराई ना करें। हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें लाल किताब सीखनी है, हमें लाल किताब वास्तु सीखना है, महावास्तु सीखना है, वैदिक वास्तु सीखना है, या वैदिक ज्योतिष सीखना है, या केपी, जो भी सीखेंगे आप वो बस आना चाहिए। क्लाइंट को आप कोई सी विधा भी जानते हैं ना, क्लाइंट को आप फायदा पहुंचा देंगे। लेकिन कोई भी विधा नहीं जानते तो फायदा नहीं होगा। विधा कोई भी बुरी नहीं है, बस लाल किताब या केपी थोड़ी सी रिफाइंड रूप में आ गई है, लेकिन सबकी माता तो जो है ना, वो सारे वास्तुओं का वास्तु वैदिक वास्तु है, और सारे ज्योतिष विधाओं की माता वैदिक वास्तु है। तो इसलिए बुराई मत करिए। जब तक को क्लाइंट को आराम मिले, वो खुश होकर आपको आपकी मजदूरी देके जाए, बस यही तो उद्देश्य है। हर विधा से लोगों को आराम होता है, कोई विधा गलत नहीं है। किसी विधा को बुरा मत कहिए, चाहे वो ज्योतिष की कोई भी पद्धति हो, चाहे वो वास्तु की भी कोई भी पद्धति हो। वास्तुशास्त्री या ज्योतिषी का उद्देश्य होना चाहिए क्लाइंट को फायदा हो, बस। और क्लाइंट को फायदा होना चाहिए, बस इतना है मेरा तो कहना। क्या मैं ठीक हूँ सुकेश जी? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। पंडित जी ने भी हाँ। बताया ना कि कई विद्या जानते हो तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बस। लेकिन बिल्कुल सर हो बताया। रही है सुकेश जी, हो रहा है, आप भी जानते हैं। किस किस को बोले, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम नहीं कहते। और मैं यही कहूंगा, मेरे सभी साथी ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी विधा कमजोर नहीं है, कोई भी विधा हल्की नहीं है, बस हमें आती कितनी है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, नमस्कार, प्रणाम सभी को। अमेजिंग सर, मिलते हैं बहुत जल्दी। बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू जी।